बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अयर के न्यूज़ से मैं हूँ चांद चांद। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद फैसल मलिक साहब। इनसे पूछते हैं कि सर, आप यहाँ पर आते हैं डयाला जेल, आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान खान साहब को मुलाकात का हक होना चाहिए? 8 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही, तो इसमें क्या वजह हो सकती है कि खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपने पूछा कि क्या इमरान खान साहब का हक होना चाहिए। ये हक हर उस कैदी को हासिल है जो इस वक्त जेल में कैद है। अब ये हक क्या है, कौन से कवानीन के तहत? एक है हमारा जेल मैनुअल, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये हर कैदी का कानूनी हक है कि वो मुलाकात करे अपने खानदान से, अपने वकील से। और इस केस में जो इमरान खान साहब का केस है, इसमें जेल मैनुअल के अलावा एक चीज को मैं रेफर करूंगा, लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ने एक ऑर्डर पास कर रखा है। उस ऑर्डर के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब हर हफ्ते एक लिस्ट देंगे लॉयर्स की, फैमिली की, और उस लिस्ट के मुताबिक ही पाबंद होगा जेल सुपरिटेंडेंट कि इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और वकुला से मुलाकात कराए। और मुलाकात ना करा के मैं आपसे अर्ज ये करूं कि दो चीजें की जा रही हैं। एक तो ना सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है, दूसरा वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की वायलेशन कर रहा है, वो कानून की। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो वक़ूआ हुआ अभी कुछ दिन पहले, 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, सर जिस तरह हमारा इमेज पाकिस्तान का बना है, गैर महफूज औरतों के लिए हमारा मुल्क के तौर पर पेश किया गया हमारे मुल्क को, तो इसका इजाला कैसे किया जा सकता है सर? या फिर फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए उन मुजरिमों को सख्त सजा मिलेगी? आप क्या समझते हैं? बड़ा ही अहम सवाल किया आपने ये दुरुस्त फरमाया कि इस तरह की हरकत जो कुछ असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, जिसमें बुनियादी मुल्ज़म एक रजा डार है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का क्या कहा जाता है नवासा है, उसने ये जुर्म किया है और ये इस जुर्म का इल्जाम है उस पर। और मैं अर्ज ये करूं कि इस तरह का इल्जाम होने की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, पाकिस्तान का नाम यूरोपीय यूनियन में बदनाम हुआ है, आपका नाम हॉलैंड में वेनेजुएला में इस तरह की हरकत के बायस बदनाम हुआ है। अब इसका हल क्या है? इसका हल इंसाफ है। होना यह चाहिए कि फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक पे एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलान भेज के, और एंटी टेररिज्म कोर्ट के ट्रायल में मौजूद है, 7 दिन के अंदर ये ट्रायल डिसाइड होता है, 7 दिन के अंदर ट्रायल का फैसला करके इन लोगों को सजाएं दी जाएं। और ये मैं अर्ज करता चलूं, ये एंटी टेररिज्म एक्ट का केस है, ये यहाँ पे रेप के सेक्शंस डाले हुए, ठीक उन्होंने किया, रेप के सेक्शंस बनते हैं, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरह का ये ऑफेंस है जिससे सारे माशरे में खौफ और हरास फैला है, लाकानूनियत फैली है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जब जराइम का इल्जाम हो तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई होना चाहिए। तो इसका तरीकाकार यही है, एतमाद बहाल करने का अपने मुल्क का और बाहर की दुनिया में अपने मुल्क का भरोसा कायम करने के लिए कि तमाम मुल्ज़मान को फौरी तौर पे ट्रायल करके करार वाकई सजा दिए जाए, और कोई भी असर और रसूख वाला शख्स है उसके असर और रसूख को खातिर में मत लाया जाए। ये अदालतें, इन अदालतों का ये फर्ज है कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम लोगों के साथ इंसाफ करें। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ ये बताएं कि अब हम देखते हैं हाई प्रोफाइल ये केस है रेप का, और जो रिश्तेदार है वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नवासे साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अदालत से कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं पैदा कर दी जा रही, कहीं से कोई इस तरह की एफर्ट तो नहीं की जा रही कि रिलीफ दिया जाए इन्हें? देखिए, 2 गैर मुल्की खवातीन ने जो इल्जामात लगाए हैं वो इतने संगीन है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का रिश्तेदार ने वीजे अरेंज किए हमारे फॉरेन ऑफिस के जरिए और हमें इधर बुलवाया, रजा डार ने। तो रजा डार ने जो इल्जाम लगाया हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बाबत, जो उस पे इल्जाम लगाए रजा डार पे, जो रिलेटिव है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, तो इन सूरत हाल को देखते हुए तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने ओहदे, दोनों ओहदों से, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का होता है और जो फॉरेन मिनिस्टर का होता है, दोनों ओहदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन ओहदों पे रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो तफ्तीश पे असरअंदाज होंगे। अच्छा सर मलिक साहब, आखिरी सवाल ये, आपके समिति हैं बतौर कानूनदान, आखिर आप पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हैं सर, 27वीं और 26वीं तरमीमें हुई, खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई, अब आप क्या समझते हैं कोई नई 28वीं तरमीम भी लाई जा रही है? क्योंकि लास्ट टाइम बाबर मलिक साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहा जा रहा है 28वीं तरमीम में। आप क्या समझते हैं कोई इस तरह की बातचीत है, या 28वीं तरमीम के जरिए और गला घोंट दिया जाएगा अदालतों का? ऐसी कोई भी तरमीम जो आइन के मुनाफी है, आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, उसकी कानून में कोई जगह नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं तरमीम आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, इस वजह से इन तरमीम को स्ट्रक डाउन होना चाहिए, इन तरमीम को ख़त्म करके आइन को अपनी असल हालत में लाना चाहिए। आप 28वीं तरमीम की बात करें, मैं तो समझता हूँ 26वीं और 27वीं तरमीम भी ख़त्म होनी चाहिए, और इस मामले की बाबत तमाम लोगों को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जिस पार्लियामेंट ने ये तरामीम की है उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो उनसी एट स्टेक है। इस पार्लियामेंट के मुतालिक तो जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, उनका कहना है कि ये तो रिगिंग के जरिए आए हैं, धांधली करके इक़्तिदार में आए हैं। ये सब तो कहते हैं 17 सीटों वाली जो लोग थे उनको गवर्नमेंट दे दी गई है, तो इनको तो अपनी जो है अपनी इनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। तो इस तरह की पार्लियामेंट को तो ये हक होना ही नहीं चाहिए कि वो किसी भी किस्म की कोई तरमीम करे। सर इसी वजह से फिर आजाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बाबत उनका बाइकआउट इसलिए कि आजाद कश्मीर में जो माहौल है, जो हालात है, इन हालात में तो फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन होने के कोई इम्कानात नहीं है और वहां के लोगों की जो जायज डिमांड है उनको पूरा होना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, यहाँ पे 12 केसेस हैं एंटी टेररिज्म कोड में। उन 12 केसेस में से एक केस चल रहा है जो कि GHQ गेट हमला केस है। ये केस इनिशियली जेल ट्रायल के तौर पे स्टार्ट हुआ। जेल में तकरीबन 33 विटनेसेस रिकॉर्ड हुए और उनके सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन हुए, यानी बयान हुए, उनकी अभी जरा होनी थी। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इलीगल सा वीडियो लिंक ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया सलमान अकरम राजा साहब, उसमें प्रिंसिपल काउंसिल थे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। और उसके चैलेंज करने पे ये हुआ कि गवर्नमेंट वो हमारी पिटीशन एडमिट हुई, लेकिन मीनवाइल ये एहसास करते हुए सीइंग द फेट ऑफ द केस, गालबन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये महसूस हुआ कि वो हाई कोर्ट में केस हार जाएंगे, उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और दोबारा से जेल ट्रायल का एक दोबारा नोटिफिकेशन कर दिया। ताहम कुछ ही ऐसा गुजरने के बाद एक जो नोटिफिकेशन उन्होंने वापस लिया था वीडियो लिंक ट्रायल का, दोबारा से वीडियो लिंक ट्रायल का केस उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, जिसको दोबारा से हाई कोर्ट में PTI की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। इसको सलमान अकरम राजा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब, ये प्रिंसिपल काउंसिल हैं, तो वहाँ पे हमारे जो है रिट पिटिशन उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं और अभी वो पिटीशन पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और ट्रायल रुका हुआ है। और नजर ऐसा ये आता है कि प्रोसिक्यूशन मुसलसल जानते बूझते इस ट्रायल को डिले कर रही है। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं कि इस केस में तकरीबन 12 से 14 विटनेसेस वो हैं जो कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए और ये उस वक्त रिकॉर्ड किए गए जब ये इलीगल वीडियो लिंक ट्रायल हुआ। एक व्हाट्सएप कॉल मिलाई गई जिसमें हमने खान साहब को नहीं देखा, व्हाट्सएप कॉल पे ट्रायल चलाया गया क्योंकि आवाज वगैरह ही थी खान साहब दी नहीं, खान साहब की आवाज नहीं आई क्योंकि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही थी लीगल टीम को। और खान साहब की शुरू से ही इस ट्रायल के इब्तदाई से ही मुझे और दीगर लीगल टीम को इंस्ट्रक्शन है कि हर तारीख पे इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेके प्रोसीड करना है, क्योंकि हमें खान साहब की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पा रही थी। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड हो रहा था, खान साहब भी मौजूद नहीं थे, तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि बगैर इंस्ट्रक्शन के खान साहब के हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे। हम ट्रायल कोर्ट से चले गए, तो वो 10-12 विटनेसेस को रीसमनिंग की एक एप्लीकेशन भी हमारी पेंडिंग है। और क्योंकि जब भी ट्रायल दोबारा स्टार्ट होगा तो इन तमाम विटनेसेस को जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए, इन विटनेसेस के दोबारा तलबी की इंशाल्लाह दरखास्त पे आर्ग्यू किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अदालत इन गवाहान को दोबारा तलब करेगी। देखिए, ये जो क्रिमिनल ट्रायल है इसका बुनियादी उसूल है कि मुल्ज़िम की मौजूदगी हो, ये मुल्ज़िम को बुनियादी हक है। इमरान खान साहब जो हमारे साबका वज़ीर आज़म है, उन्होंने बारहा ये कहा है कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स उनके सामने हो, लेकिन अब ये वीडियो लिंक नोटिफिकेशन के जरिए इमरान खान साहब को इस बुनियादी हक से भी महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक ट्रायल है जो अभी पार्शली चला है, बाकी 11 केसेस में तो भी इमरान खान साहब को कॉपीज भी तकसीम नहीं हुई। इन तमाम 12 केसेस में इमरान खान साहब पे एक ही इल्जाम लगाया जाता है और वो इल्जाम क्या है कि जी इमरान खान साहब ने कोई कॉन्स्पिरेसी की है, ये इल्जाम लगाया जाता है। इल्जाम लगाया जाता है उन्होंने कोई अबेटमेंट की है, लेकिन मैं ये कहता चलूं कि 9 मई के दिन तो इमरान खान साहब खुद कैद में थे। इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब को ये तो इल्म नहीं था कि वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब को अचानक गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तार करने के बाद कुछ जगह पे गालबन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन जहां तक इन इल्जामात की बात है, जो केसेस बनाए गए इसके मुतालिक इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ बारहा कहा है और वही मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। वो मौक़िफ़ ये है कि खान साहब ने कहा है कि इस सब की जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाए, ये देखा जाए कि ये सारे प्रोटेस्ट कैसे हुए, इसकी क्या वजूहात थी। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ी अच्छी खान साहब ने ऑफर दी है। केस में बड़ा क्लियर कंटेंशन है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की। देखिए, ये किसी भी क्लाइंट का बुनियादी हक होता है कि वो अपने वकील को ये इंस्ट्रक्शन दे, ये हिदायत दे कि उसने केस किस तरह से लेके चलना है। अलकादर ट्रस्ट के केस में इमरान खान साहब ने अपने जो उनके वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो उनको रिसेंटली गए भी हैं जेल में एक दो दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमैकस के तौर पे,
और लेटर ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे वो गए थे। तो सलमान अकरम राजा साहब को जब इमरान खान साहब ने ये हिदायत दे दी कि आपने सबसे पहले मेरी सस्पेंशन के मुतल्लिक आर्ग्यू करना है, मेरी सस्पेंशन को आपने सुप्रीम कोर्ट में परसू करना है, मेरी सस्पेंशन का फैसला कराना है और मेरी अपील पे आपने अभी आगे प्रोसीड नहीं करना। जब ये इंस्ट्रक्शन है तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब का वकील होने के नाते उनकी इंस्ट्रक्शंस के पाबंद हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ा एक जायज मुतालबा है डिफेंस का, लीगल टीम का, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जिसको हेड कर रहे हैं, कि पहले उनकी सस्पेंशन पे फैसला हो जाए। और मेरा ख्याल है सस्पेंशन पे तो बड़े मुख्तसर से आर्गुमेंट्स हैं, उसमें तो वो चंद मिनट मांगते थे। और यहाँ पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला हुआ तो उसमें उनकी बहस नहीं सुनी गई। वो सस्पेंशन मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुई, उससे वो लीगली एग्रीव्ड है। वो समझते हैं कि लीगली फैक्चुअली ये इलीगल ऑर्डर है, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया है। इमरान खान साहब की हिदायत पे उसका डिसीजन हो जाए तो उसके बाद अपील पे बहस होनी चाहिए।